नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है और आज का टॉपिक है इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ चेस्ट पेन विद हार्ट अटैक। इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं। आपको बड़ा क्लीशेड सा टॉपिक लगेगा, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ नया लेके आया हूं। हालांकि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूं या मैं कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने इमरजेंसी मैनेजमेंट में काम किया है, मैंने आईसीयू मैनेजमेंट में काम किया है, तो मुझे हार्ट अटैक का मैनेजमेंट का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। और अगर आपके घर में कोई कार्डियक पेशेंट हैं जो दवाइयाँ लेते हैं हार्ट की, उन केस में आपने उनको कैसे मैनेज करना है। देखिए, सबसे पहली क्वेरी जो लोगों में होती है कि भाई ये जो हार्ट पेन है, जो ये चेस्ट पेन है, जो हार्ट अटैक वाला पेन है, वो सुबह सुबह ही क्यों होता है। वो गैस्ट्रिक पेन भी तो हो सकता है। आप एक बात बताइए कि आप 9 बजे 10 बजे खाना खा के सोए और 4-5 बजे आपकी जाग खुली और आपको छाती में यहाँ पर बड़ा भारीपन सा लगा और वो भारीपन बड़े घुटन जैसा था, वो दबाव था और आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, आपको रेस्ट पे दर्द हुआ है वो। देखिए, अगर वो गैस्ट्रिक पेन होता, अगर वो एसिड वाला पेन होता, तो आपने 9-10 बजे खाना खाया है तो वो 12 बजे हो जाता। वो इतनी सुबह सुबह 4-5 बजे क्यों होता। अगर आपको 4-5 बजे वो पेन हो रहा है, आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप फार्मूला ऑफ 80 को फॉलो नहीं कर रहे जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, आपको पेट का मोटापा ज़्यादा है या आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको वो हार्ट अटैक वाला पेन है। और ये पेन यूजुअली सर्दियों में ज़्यादा होता है। और ओल्ड पेशेंट्स मैंने देखा है जिनकी मोर्टेलिटी हार्ट अटैक की वजह से होती है, वो सर्दियों में होती है और उनको वो रात के समय पेन होता है और फिर वो लेके भागते हैं अस्पताल में, और जब तक वो लेके जाते हैं तब तक पेशेंट गुजर चुका होता है। अब देखिए, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके घर में मोस्टली 4 मेडिसिन ज़रूर होती हैं। पहली मेडिसिन है टैबलेट इकोस्प्रिन, जो कि वो कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं इकोस्प्रिन एवी के साथ। एवी का मतलब एटोरवास्टेटिन, जो कि एक हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है, मतलब जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। यूजुअली वो दवाई रात में ली जाती है। काफ़ी पेशेंट्स टैबलेट रोजुवास भी लेते हैं अपार्ट फ्रॉम एटोरवास्टेटिन। और कुछ लोग इकोस्प्रिन के साथ एक और ब्लड थिनर है, एक और प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन होता है उसको कम करने के लिए दवाई है, उसका नाम है क्लोपिडोग्रेल। 75 mg का उसका फॉर्मुलेशन है, वो भी लिया जाता है। और कई लोगों के घर में एक दवाई होती है सॉर्बिट्रेट, जो कि जीभ के नीचे रखने को डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अगर आपको चेस्ट पेन हो तो आप तुरंत इसको जीभ के नीचे रख लो। 5 mg 10 mg के फॉर्मुलेशन में आती है। अब सवाल ये है कि आपके पास अगर ये दवाई है और आपके पेशेंट को आप ये लग रहा है कि उसको हार्ट अटैक आया है और उसको चेस्ट पेन है, तो आपने दवाइयाँ कैसे लेनी है। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको चेस्ट पेन हुआ हार्ट अटैक वाला, तो आपने 325 मिलीग्राम की एस्पिरिन चबा लेनी है, डिस्प्रिन चबा लेनी है, आपने इकोस्प्रिन नहीं लेनी। ठीक है, अगर आप इकोस्प्रिन लेंगे तो वो 4 से 5 घंटे में असर करेगी, बट अगर आप एस्पिरिन या डिस्प्रिन, जो कि वाटर डिस्पर्जेबल है, वाटर सॉल्युबल है, वो लेते हैं, तो उसका एक्शन विद इन 10 मिनट्स होगा। और ऐसा देखा गया है कि 22% से 30% तक मोर्टेलिटी कम हो जाती है। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने क्लोपिडोग्रेल की 8 टैबलेट खा लेनी है। 8 टैबलेट आप क्लोपिडोग्रेल खा लीजिए, 2 एस्प्रिन की टैबलेट चबा लीजिए, आप 8 गोली क्लोपिडोग्रेल खा लीजिए, या फिर आप 80 mg की एटोरवास्टेटिन खा लीजिए, या 40 mg की रोजुवास्टेटिन खा लीजिए। और ये दवाई खा के आप अस्पताल के लिए निकल जाइए, क्योंकि उससे आपको जो हार्ट अटैक से होने वाला नुकसान है उससे बचाव हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।